मसीह में मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको इस तरह की टीचिंग पसंद आ रही होंगी, क्योंकि वास्तव में ये टीचिंग्स आपके बाइबल पढ़ने के तरीके और समझने के तरीके को नया रास्ता प्रदान कर रही होंगी। अगर आपका कोई सवाल हुआ करे तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखा करें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप लिखकर भेज सकते हैं। आपके सवाल का उत्तर जल्द से जल्द या तो मैसेज के द्वारा या फिर किसी वीडियो के द्वारा जरूर दिया जाएगा। ठीक है, मैं कल प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो उसने मुझे आपके प्रति और स्नेह दिखाया। सच में प्रभु आप सभी से बहुत अधिक प्यार करता है। आप लोग उसके शूरवीर हैं, उसकी अपनी पवित्र की गई सेना है, जो दूसरों के हृदय को और शैतान की सेना के गढ़ों को जीतने के लिए तैयार किए गए हैं। हालेलुया। प्रभु में मेरे साथियों, आपको याद होगा मैंने सीक्रेट बॉन्ड्स सीरीज के दूसरे सीजन में कहा था कि हम सब एक युद्ध में, एक आत्मिक युद्ध में हैं। और इसी बात को संत पौलुस ने भी कहा, हमें बहुत सी अंधकार की शक्तियों से युद्ध करना पड़ता है। हमारा युद्ध किसी भी मनुष्य या किसी संस्था या किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध उनसे है जिन्होंने मनुष्य को बहकाया है, जो पाप करवाने के लिए उनके हृदयों पर राज कर रहा है। बहुत से दुष्ट आत्माओं ने बहुत से भाई बहनों को अपने कब्जे में करके रखा है और हमें उन्हें छुड़ाना है। हम इसलिए उसकी सेना में बुलाए गए हैं। हालेलुया। आपको पता है संसार के लोग हमें क्या कहकर बुलाते हैं? वो हमें मिशनरी कहते हैं। वो हमसे क्रोध करते हैं इस बात में क्योंकि हम दूसरों के हृदयों को जीत लेते हैं। प्रभु यीशु हमारा इस्तेमाल करके शैतान से उन्हें छुड़ा लेता है और यही मिशन है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिन हथियारों को दिया है वह संसार के हथियारों से, शैतान के हथियारों से बिल्कुल अलग है। हम प्रेम करते हैं, वह नफरत सिखाता है। हम दूसरों को ज्योति प्रदान करते हैं और वह अंधकार फैलाता है। हम एक प्रभु में विश्वास करने के लिए कहते हैं और वह बहुदेव में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आपको पता है एक बार प्रभु यीशु मसीह जब गिरासेनियों प्रदेश से होकर गुजर रहे थे तो वहां एक व्यक्ति में दुष्ट आत्माएं थीं और वे एक या दो नहीं बल्कि बहुत थीं। इसलिए वे दुष्ट आत्माएं अपने को प्रभु कहलवाकर लोगों को बहुदेव में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती हैं। और ये सब शैतान की चाल है। इन सब से हमें आत्मिक हथियारों से लड़ना है। हमारे पास हिंसा जैसी कोई शारीरिक हथियार नहीं है। हमारे पास डराने वाले शारीरिक हथियार नहीं है, लेकिन हमारे पास दुष्ट आत्माओं के गढ़ों को ढा देने वाले हथियार हैं। देखो, जो लोग युद्ध करते हैं, किसी न किसी बात का बार बार विरोध का सामना करते हैं या विरोध करते हैं, उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती। लेकिन हमारे पास युद्ध करने के बावजूद और शैतान का विरोध करने के बावजूद शांति है। हमारे पास शांति का क्या कारण है? हमारे पास शांति का कारण है हमारा प्रभु है वो, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने जो हथियार हमें दिए हैं संसार की दृष्टि में, वे कायरता के हथियार बोले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भाई हमारा प्रत्येक दिन विरोध कर रहा है तो हमारा उसके प्रति प्रेम ज्यों का त्यों बना रहता है, और तो और उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसके मन को बदल दे। यह किस तरह का हथियार हो सकता है भला? कोई सुनेगा तो सोचेगा ये कायर व्यक्ति है, क्योंकि संसार की दृष्टि से तो अगर कोई विरोध करता है और कोई बाधा डालता है तो उसको पकड़ो, उसको पीटो, उसके खिलाफ पुलिस केस करो। अगर किसी का पति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, तो पत्नी को तुरंत महिला आयोग में रिपोर्ट लिखाना चाहिए, तुरंत उसको जेल में पहुंचाना चाहिए, उसको पिटवाना भी चाहिए। यही संसार का नियम है। मेरी बहनों, ये कोई रास्ता नहीं है। मेरे भाइयों, ये कोई रास्ता नहीं है। शैतान के रास्ते बहुत सुहावने लगते हैं और आपको बहुत आरामदायक भी लगेंगे, क्योंकि उसका मार्ग चौड़ा है, चौड़ा और विस्तृत मार्ग है ये। इसलिए हमें बहुत सरल लगता है ये, और इसलिए हम तुरंत उसके खिलाफ हिंसा वाला एक्शन ले लेते हैं।
अगर कोई भाई या बहन जो मुझे आज सुन रहे हैं वो बाइबल पढ़ने वाले होंगे तो उन्हें पता होगा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 7 के वचन 13 से 14 में क्या कहा है। उसने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश पाते हैं। बहुत थोड़े हैं जो वहां पहुंच पाते हैं। क्या लगता है आपको, आप पहुंच सकते हो वहां? क्या आप उन्हीं थोड़े की गिनती में आ रहे हो या बहुतों की गिनती में? बहुत थोड़े हैं जो अपने साथ हुई हिंसा में, उत्पीड़न में, समस्याओं में बाइबल का मार्ग अपनाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कौन सा मार्ग अपनाना पसंद करते होंगे, लेकिन मैंने आपको फिलहाल वचन बता दिया है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथियों, पिछली टीचिंग में मैंने आपको उस बहन के बारे में बताया था जिसने पारिवारिक कलह और प्रताड़ना में प्रभु यीशु मसीह को गेहूं के रूप में और जौ के रूप में अनुभव किया था। गेहूं मसीह के देह धारण का प्रतीक है और प्रभु उसके द्वारा आपको सीमित होने के लिए कहते हैं, और जौ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है जो आपको असीमित शक्ति प्रदान करता है। आप असीमित शक्ति में से सीमित होने की शक्ति रोजाना प्राप्त करो। गेहूं का अनुभव मसीह में उन समस्याओं को सहना सिखाता है। कभी कभी कुछ समस्याएं जो प्रभु की ओर से आई होती हैं, लेकिन ध्यान दें, शैतान की ओर से नहीं, जो प्रभु की ओर से आई हुई होती हैं, उन्हें सहना सिखाने के लिए, मसीह में अपना क्रूस उठाने के लिए उन्हें हमारे जीवन में बनाए रखता है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के जीवन को जी सकें। यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और सीमित बना। 30 वर्ष तक उसने उन सभी पारिवारिक समस्याओं को देखा जो एक मनुष्य देखता है। उसने सहा और बाद में सेवकाई भी शुरू की। प्रभु यीशु गेहूं के दाने के ही रूप में थे जब उन्हें मारा गया, क्रूसित किया गया, दफनाया गया, और बाद में वह जौ के रूप में पुनरुत्थान के पहले फल के साथ में जी उठा। यही आपके जीवन में भी होगा। अगर आप आज उन्हें सह रहे हैं तो प्रत्येक दिन प्रभु से सहने की शक्ति मांगो और वह आपको निश्चित रूप से गेहूं और जौ का अनुभव देगा। क्योंकि उस बहन ने अपनी सास को जीत लिया जो उसको सताती थी। उसने उन रिश्तेदारों को जीत लिया जो उन्हें ताना दिया करते थे। उसने सभी को मसीही रंग में शामिल कर लिया था और उसने गवाही दी कि मैंने गेहूं के बाद अब जौ के रूप में प्रभु यीशु मसीह का अनुभव किया है। मैंने यही तक आपको बताया था। उसके बाद व्यवस्था विवरण अध्याय 8 के वचन 7 और 8वें वचन में गेहूं और जौ के बाद तीसरे भोजन का जिक्र मिलता है जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, और वह है दाखलता। न्यायों अध्याय 9 वचन 13 में दाखलता ने कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ दूं जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है। दाखलता के रस से परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद मिलता है, तो इसका अनुभव हमें जरूर मिलना चाहिए जिससे हम परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सके। उसको आनंद देने के लिए हमें दाख का रस होना पड़ेगा जिससे परमेश्वर उसका पान करके आनंदित हो सके। मेरे प्रियो, प्लीज मुझे बताओ कि कौन कौन दाखरस होना चाहता है, कौन कौन उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, बताओ मुझे जल्दी से। हालेलुया। तो दाखलता किस बात का प्रतीक है मेरे प्रियो? दाखलता बलिदान का प्रतीक है। यह बलिदान करते हुए मसीह को दर्शाती है। वह मसीह जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। सब कुछ बलिदान करने के द्वारा उसने एक ऐसी चीज उत्पन्न की जिससे परमेश्वर और मनुष्य यानी हम सबको दोनों को आनंद मिलता है, और वह है नया दाखरस। इसलिए गेहूं जौ के अनुभव के बाद आपको दाखरस का अनुभव अपने जीवन में करना है। मुझे पूरा विश्वास है कभी ना कभी हम सब इस अनुभव से जरूर गुजरे हैं, लेकिन कभी भी हमने इसको मसीही आचरण के अनुसार नहीं समझा, बाइबल के अनुसार नहीं समझा।
कभी कभी प्रभु की अधीनता में रहते हुए हमें ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है कि प्रभु और अन्य लोगों को प्रसन्न रखने के लिए हमें अपना बलिदान करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जब हम प्रभु से संपर्क करेंगे तो हम उसका अनुभव दाखरस देने वाली दाखलता के रूप में करेंगे। आपको पता है ना, नया दाखरस बनाने के लिए दाखलता के फलों के साथ में क्या किया जाता है? उन्हें खूब दबाया जाता है, कुचला जाता है, जितना भी रस उनमें है उनको नचोड़ा जाता है, और इतना कि उसकी लुगदी में अब कोई भी रस शेष नहीं रहता। लेकिन तुम्हारे कुचलने से, निचोड़े जाने से, दबाए जाने से जो मिलता है वह है नया दाखरस, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद मिलता है। इसलिए हमें मसीह की तरह दूसरों के लिए बलिदान होने की आवश्यकता है, ताकि बहुत सी आत्माओं को बचाया जा सके। अगर आप मसीह के इस रूप का अनुभव करोगे तो आपके पास भी इतना दाखरस होगा कि आप पीकर मदहोश हो जाएंगे। आप मसीह के दीवाने बन जाएंगे, और आपको ऐसा ही व्यक्ति बनना है जो मसीह के लिए मदहोश और दीवाना हो। लेकिन उसके लिए बलिदान और कुचले जाने और दबाए जाने के लिए तैयार होना होगा। हालेलुया। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अंगूर कभी भी स्वार्थ नहीं करता है कि कुछ रस बच जाए, बल्कि पूरी तरह से। हालेलुया। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबसे ज्यादा निस्वार्थ है वही सबसे प्रसन्न व्यक्ति है। अगर कोई भी स्वार्थ होगा वो आपको प्रसन्न रहने नहीं देगा। क्या स्वार्थ को त्याग रहे हो? मैं कहता हूं त्याग दो, आज से त्याग दो। जो जा रहा है उसको जाने दो। प्रभु जो दे रहा है उसको लो, जो जा रहा है, जो ले रहा है उसको लेने दो। इतनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आज लोग दबना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने चौड़ा और विस्तृत रोड पर पैर रखा है, इसलिए वो दबना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए सकरा और प्रभु का मार्ग छोटा और पतला उनको लग रहा है। अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको दबना होगा। परमेश्वर और अन्य लोगों को प्रसन्न करने के लिए आपको दबना होगा। याद रखना, ये हथियार कायरता के नहीं हैं, शैतान के गढ़ों को ढा देने वाले हथियार हैं, क्योंकि ये सब मसीही तरीके हैं जंग जीतने के लिए। समझ रहे हैं? अब बात करते हैं चौथे भोजन के बारे में, जो प्रभु हमें वचन में देने का वायदा करते हैं। चलो मैं आपको फिर से पढ़ देता हूं। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 8 में लिखा है, फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों का देश है, अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। तो चौथा भोजन अंजीर। न्यायों की पुस्तक में अध्याय 9 वचन 11 में अंजीर के विषय में लिखा है, अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़कर वृक्ष का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? इसलिए अंजीर का वृक्ष मिठास और अच्छे फल को दर्शाता है। यह हमारी आपूर्ति के रूप में मसीह की मिठास और संतुष्टि के बारे में बोलती है। जब कोई फास्टिंग में होता है तो शाम को जब वह फास्टिंग खोलता है तो अंजीर की एक टिकिया उसको पूरी ऊर्जा प्रदान कर देती है। ऐसे ही जब हम गेहूं और जौ और दाखलता में इतना सह चुके होंगे, सब कुछ सह रहे होंगे या सह चुके होंगे, तो हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए और हमारे जीवन में कड़वाहट नहीं बल्कि मिठास प्रदान करने के लिए, ये सब जो हो रहा है उसके विपरीत मसीह में संतुष्टि पाने के लिए हमें प्रभु अंजीर का अनुभव दे रहे हैं। मैं किसी बुक में एक बहन की गवाही को पढ़ रहा था, मुझे याद आ रहा है, ये चाइना के उत्तरी प्रांत कियांगसू में रहने वाली एक बहन की गवाही थी। वह बहुत बीमार थी। उस समय वहां अकाल की स्थिति थी और वह अत्यंत गरीबी की परिस्थिति में थी। बीमारी के चलते उसे प्रभु के पास लाया गया और उसके समस्त घर वालों के घोर विरोध के बावजूद उसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ को और भी ज्यादा बढ़ाया। ठीक उसी समय उसके पति की मौत हो जाती है और उस पर दबाव बढ़ता ही गया। उसकी स्थिति ऐसी हो गई मानो उसको मशीन में दबाकर उसका रस निचोड़ा जा रहा हो। मेरे प्रियो, उस समय वह मसीही विश्वास को बारीकियों से इतना नहीं समझती थी, लेकिन आत्मिक रूप से उसको प्रभु से प्यार हो गया था।
बस यही काफी है। उसने मसीह का अनुभव किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने मसीह का आनंद लेने में कोई चूक नहीं की। उसने इस बात की गवाही दी कि उसके जीवन में मसीह ही सब कुछ है। उसका परिवार भयानक रूप से उसका विद्रोही बन गया था। आपको पता है, जितना अधिक वह सभाओं में जाया करती थी उतना ही अधिक उसकी सास उसको मारती थी, पीटती थी और उसको बहुत प्रताड़ित करती थी। वह प्रभु की स्तुति के गीतों को गाती थी और प्रताड़नाओं में वह बहन कभी विचलित नहीं हुई थी। उसकी सास की प्रताड़ना ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों वह और अधिक प्रभु से प्रेम करती चली गई, प्रभु की स्तुति में लीन होती जाती थी। एक दिन वह सभा में प्रभु का कोई अच्छा सा गीत गाकर आ रही थी, बड़ी प्रसन्न थी। उसकी सास पहले से ही बहुत चिड़ी हुई थी। उसने गुस्से में कहा, तुम चाहे जो कुछ भी कर रही हो, हम इतने गरीब हैं फिर भी तुम्हारा दिल गाने के लिए कैसे मान जाता है। इतना कहने के बाद उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई। मेरे प्रियो, तब वह बहन चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके प्रभु की स्तुति जोर जोर से गाने लगी और प्रार्थना करने लगी। अब उसकी सास ने सोचा कि सुने तो सही, ये कहे क्या रही है, अपने प्रभु से क्या बोलती है ये। सास ने बुदबुदा कर कहा, ईश्वर जाने इसे क्या हो गया, कहीं अब पागल तो नहीं हो गई है। फिर उसने ध्यान से उस बहन की प्रार्थना को कान लगाकर सुना दरवाजे से। पता है प्रार्थना वो क्या कर रही थी? ओ प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी सास को क्षमा करे प्रभु, उसे बचाओ प्रभु, उसे बचा लो, उसे उजाला दो, उसे खुशी दो, वह खुशी दो जो तूने मुझे खुशी प्रदान की है। प्रभु उसको आशीष दो। आपको पता है, प्रार्थना के ये सिंपल लगने वाले शब्दों ने उसकी सास को बुरी तरह से चौंका दिया था। उसने सोचा था कि ये नवयुवती शायद उसे कोस रही होगी, लेकिन कोसने के बदले वह उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। तब सास ने दरवाजा खटखटाया। डरते और कांपते हुए उस बहन ने सोचा कि उसकी सास फिर उसको पीटने के लिए आ रही है। धीरे से उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन उसकी सास ने उससे पूछा, बेटी। ओ प्रभु, मेरी बेटी शब्द सुनकर उसको कानों को बहुत आनंद भर गया। सास ने कहा, बेटी तुम कैसी हो, कैसी हो बेटी? मैं तुम्हें पीटती हूं तो तुम मेरे लिए प्रार्थना क्यों करती हो? क्यों अपने परमेश्वर से मेरे लिए आशीष मांगती हो? मुझे खुशियां देने के लिए क्यों कहती हो? तुम्हें क्या हो गया है? तब उस बहन ने कहा, माँ, उस बहन ने जवाब दिया, मसीह मुझे संतुष्टि देता है, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मैं मसीह के मिठास से पूर्ण हूँ। माँ, आप जानती हैं, आप जितना अधिक मुझे पीटती हैं, मेरे अंदर उतना ही मिठास और संतुष्टि उत्पन्न होती है। आपको पता है, तब सास तुरंत अंदर आई और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बेटी मुझे भी सिखाओ, मुझे भी प्रार्थना करना सिखाओ। मैं तुम्हारे यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहती हूं। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, मैंने आपसे शुरुआत में क्या कहा था? हमारे हथियार कायरता के नहीं है, शारीरिक नहीं है, लेकिन ऐसे हैं जो शैतान के गढ़ों को ढा देने में सामर्थी हैं। ये मसीही तरीका है, ये संकरा और पतला मार्ग है, लेकिन इसमें संतुष्टि है। अंजीर के अनुभव में आपके जीवन में मिठास और संतुष्टि होगी। यह कोई मूवी की तरह नहीं है कि बहुत दुख झेलने के कारण वह डाकू या चोर बन गया या फिर हालातों ने किसी को बेश्या बना दिया। इस तरह का कुछ भी नहीं होता हमारे लिए। यह उनके जीवन में होता है जो अंधकार में है और विस्तृत मार्ग पर चलना पसंद करते हैं, उनको ये रास्ते दिखाई देते हैं। ओह मेरे साथियों, इतने कम समय में आपको और क्या क्या बताऊं? मेरे पास बहुत कुछ है। अब मुझे बताओ, क्या आप गेहूं का अनुभव, जौ का अनुभव और दाखलता का अनुभव और अंजीर का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? मेरा विश्वास करो, बहुत सामर्थी हथियार हैं ये। इनका इस्तेमाल करके तो देखो, मुझे 100% विश्वास है आप बहुत अनमोल आशीष पाओगे। आप चाहे भाई हो या बहन हो, आपको प्रभु ऐसे ऐसे अनुभव देगा कि आप उन्हें रोज अनुभव करना चाहोगे। आज की टीचिंग में कितने लोग आनंदित हुए हैं? सच बताना।
मुझे लिखकर जरूर भेजना। हालेलुया। अगली टीचिंग में मैं आपको अनार, जैतून का वृक्ष और मधु के बारे में टीचिंग दूंगा और इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये इस शिक्षा का परिणाम साबित होगा, रिजल्ट होगा। ये जो आप सह रहे हो मानो भाई आपका रिजल्ट होगा और आपको प्रसन्न करने वाली शिक्षा होगी। वैसे प्रसन्न तो इस शिक्षा से भी हुए होंगे। कितने लोग प्रसन्न हैं या मायूस हुए हैं कि इतना सब सहना पड़ेगा? तो आइए इसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने प्रभु को धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें और उससे शक्ति लें ताकि वह तुम्हारे जीवन में अंजीर का भी अनुभव दे। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तू कितना महान पवित्र परमेश्वर है, सामर्थी पिता है। गढ़ों को ढा देने वाले तूने हथियार हमें दिए हैं और ये कायरता के नहीं बल्कि बहुत सामर्थी हैं। प्रभु, ये शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक हैं। प्रभु, इन हथियारों को देने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इन हथियारों को चलाने की प्रभु आशीष हमें दे। प्रभु, इन हथियारों को चलाने की प्रभु इन सब को ट्रेनिंग दे प्यारे पिता, ताकि इनका इस्तेमाल अपने जीवन में ये कर सके, गेहूं के रूप में, जौ के रूप में, दाखलता के रूप में, अंजीर के रूप में। प्रभु, ये अपने जीवन में तेरा अनुभव कर सकें। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, इनके जीवन में मिठास को भर दे। जो कुछ भी इन्होंने सहा है उससे कड़वाहट नहीं बल्कि मिठास इनके जीवन में आए और यह कहने पाए कि मैं मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रभु यीशु, बहुत से मेरे प्यारे भाई बहन पारिवारिक कलह को सह रहे हैं, प्रताड़नाओं को सह रहे हैं। बहुत सी बहनें प्रताड़नाओं को सह रही हैं, बहुत से भाई प्रताड़नाओं को सह रहे हैं। कृपया इनकी सहायता करें, इन्हें छू लें पिता और इन्हें बता दें कि तू इनके साथ है, तूने इनको त्यागा नहीं है। यह मसीह तेरे लिए ये दुख उठाने पाए। प्रभु, जो शैतान की ओर से आए हुए दुख हैं, मैं उनको डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि उनके जीवन से इसी वक्त चले जाएं और कोई अधिकार नहीं है कि किसी प्रकार की प्रताड़ना इनके जीवन में शैतान की ओर से हो। निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा प्रभु जो देता है वह स्वीकार्य है, मेरा प्रभु जो लेता है वह स्वीकार्य है। प्रभु जो दे या ले वो सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन शैतान का कुछ भी देना या लेना कभी स्वीकार्य नहीं है। मैं उनको डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि वह तुम्हारे जीवन से इसी वक्त चले जाएं और तुम्हारे बच्चों को छोड़कर इसी वक्त चले जाएं, तुम्हारी पत्नी या पति को छोड़कर इसी वक्त चले जाएं, तुम्हारे परिवार में सास या तुम्हारे परिवार में अन्य सदस्य जितने भी साथ रहते हैं उनके बीच में से वो दुष्ट आत्मा चली जाए जो फूट डलाने का कारण है, जो किसी न किसी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना का कारण है, किसी न किसी प्रकार का जैसा भी जो शैतान की ओर से आए हुए हथियार हैं, उन सब को मैं निष्क्रिय करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और हे पिता, जो तू चाहता है कि गेहूं के रूप में तेरे देह धारण का अनुभव करें, प्रभु वो स्वीकार्य है और ये तेरे बेटे बेटियां करने के लिए तैयार होने पाएं। प्रभु यीशु, इनके कदम हमेशा तेरे ही मार्ग पर पड़े रहें, ये कभी भी विस्तृत और चौड़े मार्ग पर अपना कदम ना रखें। कृपया इनके मार्ग की तू रक्षा कर, इनके पथ को प्रकाशित कर, प्रकाशमान कर। प्रभु, ये कभी भी इनके पैर डगमगाने ना पाए पिता, तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ। तेरे ये बेटे बेटियां हैं जिनको तू प्यार करता है और मैंने इनके लिए प्रार्थना की है तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए। प्रभु यीशु, तेरे सामर्थी नाम में आमीन और आमीन। हालेलुया। ऐसे ही शब्दों के साथ में आप लोग भी प्रार्थना किया करें, क्योंकि कोई भी चीज जो आप सह रहे हैं इसको आप मसीही तरीके से ही हैंडल करें। कोई भी प्रताड़ना आपके जीवन में है, इसे मसीही तरीके से हैंडल करें। आप सांसारिक तरीके से या उनके हथियारों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके हथियार विस्तृत मार्ग और चौड़े मार्ग पर लेकर जाते हैं और हमें इसी बात में तो केयरफुल रहना है। हम लोग कहते हैं, हम वचन को जानते हैं कि सकरे मार्ग से प्रवेश करना चाहिए हमें, लेकिन एक बात बताओ, सकरा मार्ग क्या है? हम बस शिक्षित हैं लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इनको इन्वॉल्व नहीं किया है, कभी हम चले नहीं है, कभी करके नहीं देखा है, कभी भी अपने जीवन में इनको समझा नहीं है, परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल नहीं किया है। तुरंत चौड़े मार्ग पर चलते हुए सकरे मार्ग की जानकारी रख रहे हैं हम। इसीलिए हमें सकरे मार्ग पर पैर रखना है और उसके महत्व को समझना है, उसके मतलब को समझना है। ये कायरता नहीं है, दबना कायरता नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि मैं दब रहा हूं, ये कायरता कर बात है। कोई अगर तुमको चढ़ाता है कि देखो तुम्हें दबाया जा रहा है, देखो तो
तो उस व्यक्ति से हट जाओ, क्योंकि वह तुम्हें चढ़ा रहा है विस्तृत मार्ग पर कदम रखने के लिए। वह तुमको भटकाने वाला काम कर रहा है विस्तृत मार्ग पर कदम रखने के लिए। या आप उसको जवाब दे सकते हो, मैं मसीह के सकरे मार्ग पर कदम रखने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करना है। कितने लोग तैयार हैं उसके अनुभव करने के लिए? ये बहुत कठिन लगता है, बहुत कठिन लगता है, लेकिन याद रखना, जौ के रूप में प्रभु यीशु मसीह अनलिमिटेड तुम्हारे अंदर है, और उस अनलिमिटेड से वो शक्ति लो। कितना भी उससे शक्ति लोगे वो कभी कम नहीं होगा। वो तुम्हारी सहन शक्ति से ऊपर कभी नहीं जाएगा। वो तुमको सहन शक्ति देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, कभी कम नहीं होगी। उससे तुम मांगो और वह तुमको देगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें सकरे मार्ग पर पैर रखते हुए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी मसीह वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वह प्रोवाइडर भी है। वह तुम्हें प्रोवाइड करेगा और तुम्हारी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, बस उस कदम पर चलो तो। ठीक है, एक बहन ने पूछा था, शायद एक भाई या बहन, मैं नहीं जानता हूं, कि जो शैतान की ओर से आई हुई चीजें हैं क्या उनको भी हमें सहना है? लेकिन मैं आपको बता दूं, शैतान की तरफ से हमें कोई भी चीज स्वीकार्य नहीं है, लेकिन प्रभु की मर्जी जिसमें सम्मिलित है हमें वो सब कुछ स्वीकार्य है। जो शैतान किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा उसको तोड़ता मरोड़ता है, उसको परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, गंदी वासनाओं में लेकर जाता है, उनको थोड़ी ना सहना है, उनको तो डांट कर निकालना है। मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, जिन परिस्थितियों में हम तुरंत शारीरिक रूप से या ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने या ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो बिब्लिकल नहीं है, तो वो सब हमें उनमें अलर्ट रहना है। लेकिन जो शैतान की ओर से कोई आपको वासना की तरफ या फिर गंदी चीजों की तरफ लेकर जाता है, उनको डांटना है, उन सारी चीजों को निकालना। मैं उनको सहने की बात नहीं कर रहा हूं। यही चीज, यही फर्क हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी बुद्धि को खोले और वह आपको प्रकाशित करे, वह आपको बताए कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए क्या करना है, कौन सी चीज़ें सही हैं और क्या हमारे लिए गलत है। सब कुछ वह तुम्हारे अंदर आंतरिक अभिषेक और आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से समझाए। प्रभु ने तुम्हें आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक अभिषेक दिया है, वो अगुवाई करता रहेगा, लेकिन ये शुरुआत आपको करनी होगी उस पर कदम रखने के लिए। सकरे मार्ग पर जब आप कदम रखोगे तो ये शुरुआत आपको करनी होगी, सब कुछ शुरुआत आपको करनी होगी, और मसीह आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं पड़ोगे। इस हथियार का इस्तेमाल करके देखो, ये बहुत सामर्थी है और आप जीत जाओगे। लेकिन याद रखना, दाखलता के रूप में कुचलने के लिए भी तैयार हो जाओ। और ये कोई कठिन चीज तो नहीं है, लेकिन अगर आप मसीह से सामर्थ्य पाओगे ये बहुत सरल होता चला जाएगा, नहीं तो कठिन पड़ेगा अगर आप मसीह की सहायता नहीं लोगे तो। ठीक है, अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर आप जो जानकारी देख रहे हैं, यहाँ पर आप अपना कीमती बीज जरूर बो सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। आप जितना भी बीज बोते हो, बहुत लोगों के जीवन को ये बदल रहा है। ट्रैक्स के माध्यम से दूसरी जगहों पर प्रभु का वचन पहुंच रहा है। ऐसे गांव में वचन पहुंचा है, कॉल आती है हमारे पास में कि पास्टर जी आप हमारे गांव में आए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन नहीं है और मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ। कैसे आपको ये इसके बारे में पता चला भाई? ओ मुझे वो लेटर मिला, वो ट्रैक्स मिला, वो बाइबल मिली, वो पर्चा मिला जो आप छपवा कर देते हो। ओ मैंने तुरंत प्रभु को धन्यवाद किया कि जरूर किसी भाई का, किसी बहन का दान का द्वारा छपा हुआ वो पर्चा या उसकी ट्रैवलिंग या जैसे भी वो पहुंचा, उसका दान कामयाब हो गया। और देखो तो किसी के जीवन को प्रभु बुला रहा है। हालेलुया। किसी के जीवन में हमारा पिता आ गया है उसके माध्यम से। और आपको पता है, उसी क्षण उस भाई ने जैसे ही कहा कि मैं यीशु को स्वीकार कर रहा हूं, उसी क्षण वो आशीषित हो गया जिसने बीज बोया था। और यही भेद की बात है, और इस भेद को जो समझ गया वो आशीषित है। बहुत से लोग इस भेद को नहीं समझते हैं, और कोई कहता है कि वो मैं दान नहीं दे सकता हूं। तो आप शेयर कर सकते हो, इस टीचिंग को उठाओ और दूसरों के बीच में शेयर करो और उनको बताओ कि सुनो, इस वीडियो को देखना है, इस टीचिंग को देखना है और कुछ समझना है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके शेयर करने से उसके जीवन में बहुत सा बदलाव आए। और आपको पता है, आप लोगों के बीच में रहते हुए मैंने
कंप्लीटली कम्पैक्ट एकदम कोर्स की तरह फुल्ली विश्वास की मैंने वीडियोज को तैयार किया है और ये मेहनत है, तो इसमें आप जरूर योगदान दें। आप समझ रहे हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू एंड शालोम।